ओम नारायण हरि। भगवान माधव जी की अनुकंपा से हम सभी कार्तिक महात्म में कथा का आनंद लेने के लिए आज हम कथा का सब मिलकर के श्रवण करेंगे। इस कथा में जलंधर को नारद जी का कैलाश का वर्णन, माता पार्वती का वर्णन, माता पार्वती के सौंदर्य से मुग्ध होकर जलंधर का उसमें काम भाव आना और जलंधर की सेना के साथ गणेश जी, कार्तिकेय जी और भगवान शिव का युद्ध का प्रसंग है और माता पार्वती का विष्णु को याद करना। आज की इस मधुर कथा को हम बहुत ही प्रेम पूर्वक सुनेंगे। आप सावधान होकर के सुनिए। कल हमने सुना था कि विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित जो है जलंधर के नगर में निवास करने लगे, तो नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी जी और विष्णु जी को देखने के लिए मैं भी जलंधर के नगर में गया। अब उसके आगे की कथा आज के नारद जी बोले अध्याय में, जब मैं अथाह जलंधर के राज्य में गया, अध्याय जलंधर दानवेंद्र विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के उपरांत भक्ति सहित तथा हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने क्या देखा है और यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने इस प्रकार का, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ बैठे हुए भगवान शंकर के दर्शन किए। कैलाश पर्वत सैकड़ों कल्प वृक्षों से घिरा हुआ है। कामधेनु तथा नदियों से दीप्तिमान अयुत योजन के विस्तार वाला, उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा कि क्या ऐसा ऐश्वर्य त्रिलोकी में कहीं और भी उपलब्ध है? मुझे तो ऐसा ऐश्वर्य त्रिलोकी में कहीं और भी दिखाई नहीं देता है। इसी बीच में, हे दैत्येंद्र, मुझे तुम्हारे ऐश्वर्य की याद आ गई, तो मैंने कहा आप कैलाश के ऐश्वर्य को देखते ही क्यों ना आपका ऐश्वर्य देखने के लिए आ जाऊं। इसलिए मैं जो हूँ आपका ऐश्वर्य देखने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। मैं तुम्हारे नगर में घूमा हूँ, तुम्हारा मैंने ऐश्वर्य देखा है, परंतु वह स्त्री रत्नों से शून्य है। अतः मैं ये सोचता हूँ कि तीनों लोकों में भगवान शिव से अधिक ऐश्वर्यशाली अन्य कोई नहीं है। शिव जी वीतराग, कामदेव के शत्रु, अपनी लीला से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने केश पास में बांधे रहने वाले तथा अपनी आत्मा को वश में रखने वाले हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई अप्सरा अथवा नाग कन्या विद्यमान हो, तो भी उनमें से कोई भी पार्वती जैसी रूपवान नहीं होगी, जिनके सौंदर्य के समुद्र में स्वयं ब्रह्मा जी डूब गए थे और अपना धैर्य खो बैठे थे। अतः उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। हे जलंधर, ब्रह्मा ने पार्वती के रूप को देखकर अनेक अप्सराओं को बार बार सौंदर्य प्रदान किया, परंतु उनमें से पार्वती जैसी समानता की कोई अप्सरा नहीं बन सकी। शिवजी तो पार्वती जैसे स्त्री रत्न को पाकर परम ऐश्वर्यशाली हैं। वैसे ऐश्वर्यशाली तो तुम सब प्रकार के रत्नों को भी प्राप्त करके नहीं हो सकते। नारद जी बोले, दैत्यराज जलंधर से यह कह मैं तो वहां से चला गया। तब मेरे द्वारा किए गए पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा ने जलंधर को काम विवल बना दिया। तब जलंधर ने राहु को अपने पास बुलाकर उसे अपना दूत बनाकर शंकर के पास भेजा। राहु कैलाश में शंकर जी के पास जाकर के बोला, हे शिव शंभु,
आप देवताओं तथा नागों से सेवित त्रिलोक्याधिपति सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा को सुने। उन्होंने कहा है कि आप शमशानवासी, हड्डियों की माला धारण करने वाले तथा दिगंबर वेश वाले हैं। फिर आपकी पत्नी पार्वती इतनी सुंदर क्यों है? आप तो सदैव योग में रमे हुए, दिगंबर, भस्म लपेटे हुए, जटा, नाग आदि आभूषणों को धारण करने वाले हैं। अतः ऐसी सुंदर पत्नी आपके योग्य नहीं है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ तथा आपकी स्त्री भी रत्न के समान है, अतः वह भी मेरी ही होनी चाहिए। वे आप जैसे भिखारियों के योग्य नहीं हैं। नारद जी बोले, राहु के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर के भ्रू मध्य से प्रज्वलित अग्नि के समान एक प्रभावशाली पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुख सिंह के समान था, जिह्वा प्रज्वलित हो रही थी तथा नेत्रों से भी ज्वाला भरी हुई थी। उसके केश ऊपर की ओर खड़े थे, शरीर श्वेत रंग का था। ऐसा लगता था कि जैसे वे दूसरा नरसिंह आया हो। वे राहु को खाने के लिए झपटा। उस समय राहु भयभीत होकर भागने लगा, परंतु उसने दौड़कर राहु को पकड़ लिया। तब राहु ने चिल्लाते हुए कहा, हे शंकर, मेरी रक्षा करो। महादेव ने उस पुरुष को रोकते हुए कहा कि ये दूसरे का भेजा हुआ दूत है, इसे छोड़ दो। ये सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश की ओर फेंक दिया। राहु को फेंकने के बाद पुरुष महादेव जी से बोला। पुरुष ने कहा, हे स्वामी, मुझे भूख लग रही है। हे प्रभु महादेव, मैं क्या खाऊं सो बताइए। तो महादेव जी ने उसे कहा कि तुम अपने हाथ, पैर और पाँव के मांस को काट कर खा लो। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा सुनकर उस पुरुष ने अपने हाथ और पाँव का मांस खा लिया, केवल सिर बचा रहा। उस बचे हुए सिर के देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उस भयंकर कर्म करने वाले पुरुष से कहा। शिव जी बोले, तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। जो लोग तुम्हारा पूजन करेंगे कीर्तिमुख, वे मुझे भी प्रिय होंगे। नारद जी बोले, उस दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहते हैं। जो लोग उनकी पूजा करते हैं उनको शिव का प्रेम निरंतर मिलता है। कीर्तिमुख से छुटकारा पाकर राहु बर्बर नामक स्थान पे जा गिरा। तब से उसका नाम भी बर्बर पड़ गया। उस समय राहु ने अपना दूसरा जन्म समझा। उसने जलंधर के पास पहुंचकर शिव जी को वह सब चरित्र कह सुनाया जो कैलाश पर्वत पर घटित हुआ था। नारद जी बोले, उन सब बातों को सुनकर जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हो करोड़ों राक्षसों को साथ लेकर कैलाश की ओर चल दिया। उसके चलते समय एकाक्षी, शुक्राचार्य तथा अंगहीन राहु सामने आ गए। मुकुट भी भूमि पर जा गिरा, परंतु ऐसे अपशगुनों के होते हुए भी वह वेग पूर्वक आगे बढ़ता चला गया। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाता है, उसी प्रकार राक्षसों के विमानों से आकाश ढक गया। इंद्र आदि देवताओं ने जलंधर की उस युद्ध यात्रा का समाचार गुप्त रूप से शंकर जी के पास पहुंचकर सुनाया। देवता बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, आप देवताओं के संकट को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारी रक्षा के लिए आप सागर पुत्र जलंधर का नाश करें। नारद जी ने कहा। देवताओं के वचन सुनकर श्री शंकर हंसते हुए विष्णु की सभा में पहुंचकर इस प्रकार बोले। शिव जी ने कहा, हे विष्णु, आपने जलंधर को युद्ध में क्यों नहीं मारा और अपने घर बैकुंठ को छोड़कर उसी के घर में रहने के लिए चले गए? श्री विष्णु ने कहा, वे आपके अंश से उत्पन्न हुआ है तथा लक्ष्मी जी का भी तो भाई है। हे शिव जी, इसी कारण मैंने उसे नहीं मारा। अब आप ही उसे मार करके आइए। शिव जी बोले, वे सामान्य हथियारों से तथा तेजस्वी हथियारों से भी नहीं मरेगा। अतः
आप सब देवता किसी नए शस्त्र की रचना के लिए मुझे अपना तेज प्रदान कीजिए। नारद जी बोले। तब विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया, जिसे इकट्ठा करके शिव जी ने सुदर्शन नामक एक ज्वालमाला युक्त भीषण चक्र की रचना की। शिव जी ने शेष बचे हुए उस तेज से एक वज्र का भी निर्माण किया। उसी समय कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्र में उन्हें जलंधर भी दिखाई दे गया। उसके साथ करोड़ों घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक थे। तब शिवजी ने भी अपनी भूत प्रेतों की सेना को तैयार कर दिया। इंद्र आदि देवता भी जलंधर की सहायता करने के स्थान पर युद्ध क्षेत्र में आ खड़े हुए। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदी, भृंगी आदि मुख्य सेनानी तथा गण भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। देवतागण और शिव जी के गण भी गरजते हुए युद्ध के लिए चल दिए। फिर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत की घाटी में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं तथा दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। भेरी, मृदंग, शंख, योद्धाओं की हुंकार, हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, परशु, पट्टिस आदि शस्त्रों तथा बाणों से आकाश इस प्रकार भर गया जैसा कि उल्काओं से भर जाता है। युद्ध में देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य ही बार बार मृत्यु संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर रहे थे। यह देखकर देवताओं ने तथा गणों ने भयभीत होकर उन्हें शुक्राचार्य के प्रयत्नों से अवगत करवाया। तब शिव जी के मुख से एक अत्यंत डरावनी ताड़ वृक्ष के समान जांघों वाली, गुफा जैसे मुख वाली तथा अपने स्तनों द्वारा वृक्षों को नष्ट करने वाली एक कृत्या उत्पन्न हुई। वह कृत्या युद्ध भूमि में पहुंचकर महान राक्षसों को खाती हुई शुक्राचार्य को उसने अपनी योनि में दबाकर अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य को योनि द्वारा ग्रसित देखकर शिव जी के गण राक्षसों को मारने लगे और प्रसन्न होकर युद्ध क्षेत्र में अपनी शक्ति दिखाने लगे। तब शिव गणों की मार से भयभीत वे दानव युद्ध क्षेत्र से इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार की आंधी के सामने तिनके भागते हैं। इस प्रकार अपनी सेना को भागते हुए देखकर शुंभ, निशुंभ तथा कालनेमी जो अत्यंत बलवान सेनापति थे वहां आ पहुंचे। इन तीनों महाबलियों ने शिव गणों की सेना को रोककर अपने तीरों की ऐसे वर्षा की जैसा कि वर्षा ऋतु में मेघ जल वर्षा करते हैं। उन दैत्यों ने सभी दिशाओं तथा आकाश को भी अपने बाणों से इस प्रकार ढक लिया जैसे टिड्डी दल आकाश को ढक लेता है। उस समय शिव गणों की सेना भय से कांपने लगी। बसंत ऋतु के फूलों की भांति गणों के शरीर कटे पड़े थे। शिव जी के घायल गण युद्ध भूमि को छोड़कर पीछे की ओर भाग चले। तब नंदी, गणेश तथा स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भागती हुई सेना को देखकर कालनेमी को रोका। नारद जी बोले, गणेश, नंदी और कार्तिकेय को देखकर युद्ध में दुर्मद राक्षस योद्धा तुरंत दौड़ पड़े। कालनेमी नंदी से, शंभु गणेश से तथा निशंभु कार्तिकेय से युद्ध करने को दौड़ा। शंभु और कालनेमी ने अपने तीरों से गणेश जी के शरीर को इस प्रकार भेद डाला जैसे कोई क्रुद्ध व्यक्ति हाथी को भालों से मार रहा हो। गणेश जी को पीड़ित देखकर महाबली वीरभद्र करोड़ों भूतों को साथ लिए हुए उनकी ओर दौड़े। कूष्मांडा, भैरव, वेताल, योगिनियाँ, पिचास, डाकनियाँ तथा गण आदि सभी दौड़ दौड़ कर चले आए। उनके किलकिला शब्द, सिंहनाद तथा गर्जन की आवाज से और डमरू के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। भूतगण भी उत्पात मचाते हुए दानव सेना का भक्षण करने लगे। इधर निशुंभ दैत्य ने भी स्वामी कार्तिकेय के मोर की छाती में 5 बाण बड़ी तेजी से मारे जिसके कारण वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब कार्तिकेय स्वामी ने अपनी शक्ति को उठाने का प्रयत्न किया परंतु उसी समय निशुंभ ने अत्यंत शीघ्रता से उनके ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार कर दिया। तभी नंदी ने भी अपने साथ
बाणों से कालनेमी के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। उस समय फटी हुई छाती, मरे हुए हाथी तथा नष्ट घोड़ों वाले कालनेमी ने क्रुद्ध होकर हाथ में शूल से पर्वत के ऊपर चढ़कर नंदी पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार शंभु और गणेश भी अपने रथ तथा मूषक वाहन पर आरूढ़ होकर एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। गणेश ने भी अपने एक बाण से शंभु के हृदय को विदीर्ण कर दिया और 3 बाणों से उसके सारथी को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शंभु ने अत्यंत क्रोध में भरकर 6 बाणों से गणेश जी को तथा 3 बाणों से उसके वाहन चूहे को घायल करके मेघ के समान गर्जना की। चूहा जब शोर मचाता हुआ तथा पीड़ित होकर भागा तो गणेश जी भूमि पर गिर पड़े। फिर खड़े होकर गणेश जी ने शंभु के हृदय में परसे का प्रहार किया और पुनः चूहे पर आरूढ़ हो गए। इस प्रकार दैत्य सेना के नाश को देख के दैत्य सेना को बहुत दुख हुआ। अपनी सेना को दुखी देखकर जलंधर ऊंचे ध्वज वाले रथ पर आरूढ़ होकर गणों के सामने आ पहुंचा। उस समय दोनों सेनाओं में हाथी, घोड़े, रथ, शंख तथा भेरी आदि का शब्द गूंजने लगा। सैनिक सिंहनाद करने लगे। जलंधर ने ऐसी बाण वर्षा की कि उससे पृथ्वी तथा आकाश भर गए। उसने 5 बाणों से वीरभद्र को घायल करते हुए मेघ गर्जना की। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति द्वारा जलंधर के ऊपर शीघ्रता पूर्वक प्रहार किया, जिसके कारण वह किंचित व्याकुल चित्त होकर घूम गया। फिर जलंधर ने क्रोध में भरकर कार्तिकेय जी के ऊपर गदा का प्रहार किया, जिसके कारण वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय क्रोध में भरकर उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रुद्ध हो उसकी गदा को काट डाला। फिर वीरभद्र ने भी जलंधर की छाती में 3 बाण मारे और 7 बाणों से उसके घोड़ों को मारने के बाद धनुष तथा छत्र को भी छिन्न भिन्न कर दिया। जलंधर द्वारा गणेश जी और वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर शिवगण भय से चिल्लाते हुए युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गए। उन्हें युद्ध क्षेत्र से भागते हुए देखकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए। तब गणों का कोलाहल सुनकर शिव जी स्वयं अपने बेल पर आरूढ़ होकर हंसती हुई मुद्रा लिए युद्ध क्षेत्र में आ गए। रुद्र को युद्ध क्षेत्र में उपस्थित देखकर उनके गण सिंहनाद करते हुए वापस लौट आए तथा अपनी बाण वर्षा से दैत्यों का वध करने लगे। जब दैत्यों ने युद्ध क्षेत्र में भीषण रुद्र देवता को उपस्थित देखा तो वे वहां से उसी प्रकार भाग गए जिस प्रकार की कार्तिक मास में व्रत रखने से पाप दूर भाग जाते हैं। युद्ध क्षेत्र से दैत्यों को भागता हुआ देखकर जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हुआ और एक साथ सहस्त्रों बाणों की वर्षा करता हुआ शिव जी की ओर लपका। निशुंभु, शंभु और कालनेमी आदि राक्षसों के साथ ही खड़ग रोमा, प्रचंड तथा घस्मर आदि दैत्य भी शिव जी की ओर दौड़े। रुद्र देवता भी प्रलयाग्नि तथा सूर्य जैसे त्रिशूल एवं वज्र को हाथ में लिए हुए ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे कि युगांतकारिणी अग्नि शोभित हो रही हो। शिव जी ने अपने गणों की ओर देखते हुए अपने बाणों द्वारा दैत्य सेना के बाणों से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर दिया। उन्होंने अपने वायु वेगशाली बाणों द्वारा दैत्यों को पीड़ित कर दिया तथा प्रचंड बाणों के जाल में घेर कर पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर उन्होंने अपने परशु से खड़गरोमा का सर काट डाला तथा खड़गवान के द्वारा बलाहक के सिर के भी 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया। जिस प्रकार सिंह के भय से हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार शिव जी को देखकर सभी दैत्य भयभीत होकर भागने लगे। यह देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शीघ्रतापूर्वक शिव जी के समक्ष जाकर उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। युद्ध क्षेत्र में इंद्र को उपस्थित देखकर उसने अपने तीव्र बाणों से इंद्र को और 4 बाणों से घोड़ों को घायल करते हुए 1 बाण से सारथी को मार डाला। तब शिव जी ने भी अपने 7 बाणों से जलंधर पर प्रहार किया तथा बाणों के द्वारा
उसके घोड़ों को भी मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घन गर्जना करते हुए शिव जी को युद्ध करने के लिए पुनः ललकारा। जलंधर बोला, हे जटाधारी, तुम अब मेरे साथ युद्ध कर अपने बल का प्रदर्शन करो, अन्य लोगों को मारने से क्या लाभ। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने शिव जी के ऊपर 70 बाण छोड़े, परंतु शिव जी ने उन्हें काट गिराया। फिर शिव जी ने हंसते हुए 7 बाण छोड़कर जलंधर के घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष तथा रथ को नष्ट कर दिया। तब जलंधर गदा लेकर शिव जी से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। शिव जी ने अपने बाणों द्वारा उसकी गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब वह घुसा तान कर शिव जी की ओर लपका। तब शिव जी ने अपने बाणों के वेग से उसे कोस भर पीछे धकेल दिया। उस समय जलंधर ये समझ गया कि रुद्र मुझसे अधिक बलवान है। फिर उसने अद्भुत रुद्र मोहिनी गांधर्वी माया की रचना की, जिसके फल स्वरूप वहां पर गंधर्व तथा अप्सराओं ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। उस समय वेणु व मृदंग आदि के ताल और नाद को सुनकर शिवजी भी आश्चर्य में पड़कर मोहित हो गए। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र फिसलकर पृथ्वी पर जा गिरे। रुद्र को उस समय जो स्थिति को देखकर जलंधर समझ गया कि शिवजी इस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। जलंधर उस समय काम पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र में महाबली शंभु निशंभु को स्थापित कर उस जगह जा पहुंचा जहां माता पार्वती बैठी हुई थी। उसने 10 हाथ, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटाधारी बनकर महावृषभ पर सवार हो दूसरे शिव का रूप धारण कर लिया। उस रुद्र वेशधारी जलंधर को आता हुआ देखकर शिव पत्नी पार्वती भी अपनी सखियों के बीच से उठकर खड़ी हो गई और उसके सामने जा पहुंची। जब जलंधर ने पार्वती को अपने सामने देखा तो वो अपना संयम ना रख सका, जिससे वे स्वयं जड़वत बन गया। तब उस दैत्य के वास्तविक स्वरूप को पार्वती समझ गई। देवी पार्वती भयभीत हो तीव्र सांसें लेती हुई वहां से कैलाश के अंदर चली गई और अदृश्य हो गई। थोड़ी ही देर में बिजली के समान पार्वती को अदृश्य हुआ जानकर जलंधर युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां शंकर विद्यमान थे। उधर पार्वती ने विष्णु जी का स्मरण किया तो वे उनके समीप जा पहुंचे। पार्वती बोली, हे विष्णु जी, क्या आपको यह नहीं पता कि दुष्ट जलंधर द्वारा अद्भुत कार्य किया गया? ये दुर्मति क्या चाहता है, क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जलंधर ने जो मार्ग दिखाया है हम उसी का अनुकरण करेंगे, अन्यथा वे पतिव्रत धर्म से सुरक्षित रहने के कारण मारा नहीं जा सकेगा। नारद जी बोले, इतना कहकर विष्णु जी जलंधर की नगरी में जा पहुँचे और वहाँ उसकी पत्नी वृंदा का पातिव्रत नष्ट करने की युक्ति सोचने लगे। यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जैसा जलंधर ने आपके पतिव्रत धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, जैसा रूप उसने बनाया वैसी रूप का वैसा ही अनुसरण मैं उसकी पत्नी के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए करूँगा, क्योंकि ये मैंने नहीं किया, ये जलंधर ने ही मुझे राह दिखाई है। तो जैसा जलंधर ने किया उसके साथ वैसा ही होगा। इधर युद्ध क्षेत्र में स्थित भगवान शिव भी जलंधर की माया से मुक्त हो गए। तब शिव जी ने आश्चर्यचकित एवं क्रुद्ध होकर जलंधर से पुनः संग्राम छेड़ दिया। वह दैत्य भी शिव जी को पुनः आया हुआ देखकर घोर बाण वर्षा करने लगा, जिससे वह आच्छादित हो गए। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये जलंधरोपाख्यानम नामाष्टमोऽध्यायः।
इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत जलंधर आख्यान नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवान माधव की अनुकंपा से आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे। कल जो कथा रहेगी उसमें वृंदा जी का सतीत्व भंग, वो उसके साथ ही वृंदा का जो है विष्णु भगवान को शाप, वो वृंदा को विष्णु भगवान का वनस्पति होने का जो शाप रहेगा, जिससे वो तुलसी रूप में होगी और जो नारायण को अति प्यारी होगी। इस बहुत ही मधुर कथा का कल हम श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हुए ओम नारायण हरि।